वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। 7,725 करोड़ की लागत से 3 लाख रोजगार पैदा करने की स्कीम को मिली मंजूरी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोरोना वायरस की नई शक्ल को काबू में रखने के लिए दी हिदायत। इंग्लैंड से लौटे 10 अफराद को कोरोना इन्फेक्टेड पाया गया। किसान तंजीमों और सरकार के दरमियान बातचीत जारी। सरकार ने कहा साफ नीयत और खुले दिल से वाजिब मौज़ूआत पर मुदल्लल हल के लिए तैयार। भारत सरकार ने दर्जे फरीज ज़ातों के तबके के आला तालीम पाने वाले तुलबा के वजीफे में की तारीखी तब्दीली। स्कीम से करीब 4 करोड़ तुलबा को होगा फायदा। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 7,725 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए स्कीम को मंजूरी मिली है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से सनती इलाके को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं जिससे माल की ढुलाई ठीक तरह से होगी। इसके अलावा मरकजी काबीना ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन जमहूरिया में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में भारत और भूटान के दरमियान आउटर स्पेस के पुरअमन इस्तेमाल के लेकर हुए MOU को मंजूरी दी गई। ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है। तीसरा, दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने बताया कि पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डाक बनाने के लिए मरकजी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक जदीद और आला सतह की बंदरगाह तामीर करने का फैसला किया है। काबीना ने आज आकाश मिसाइल सिस्टम की बरामदात को भी मंजूरी दी। 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप वेसल्स आ पाएगी। डॉक बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप, ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि एथेनॉल की पैदावार के लिए तरमीमशुदा स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अनाज, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और मशरूबात, गन्ना, चीनी वगैरह से एथेनॉल की पैदावार की जाएगी। 40,000 करोड़ रुपए की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1,750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से ऑलरेडी 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी, उसने उनको सैंक्शन किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस की नई शक्ल को कंट्रोल में रखने के लिए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। रियासती सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड से लौटे लोगों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नई शक्ल की पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद लेने का फैसला लिया है। अब तक ऐसे लोगों को कोरोना से इन्फेक्टेड पाया गया है जो हाल ही में इंग्लैंड से लौटे थे। उनकी तादाद 10 है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तरीके से डिजिटल इंडिया इनामात 2020 तकसीम किए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान समाजी ताने बाने में तब्दीली आई है। साथ ही इक़्तिसादी सरगर्मियाँ, सियासी खिदमात और तालीमी समेत तमाम शोबों में बड़े
बदलाव आए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही कोरोना बीमारी की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। The year 2020 has been the year of COVID-19. The year is about to end now, and let us hope the pandemic will also end soon. It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education, and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि हाल ही में टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में दखल बढ़ा है। डिजिटल अदायगी के जरिए माली बंदोबस्त में बड़ा मुस्बत असर देखने को मिला है। कोरोना की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलें आ रही थीं, आरोग्य सेतु ऐप, ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सहूलियात से अब उनका हल मुमकिन हो गया है। Significant step in our lives due to robust ICT penetration is the digital inclusion. This digital inclusion has touched our lives in most simple ways as payments through internet banking, or as simple as Unified Payment Interface or UPI as it is popularly known. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में युवक और महिला मंगल दलों की हौसला अफजाई करते हुए खेल का सामान तकसीम किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में खेल के लिए बेहतर सहूलियात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देही खेल मुकाबलों का डिवीज़न और रियासती सतहों पर इनेकाद करने के ज़हीन खिलाड़ियों का पता लगाया जाएगा और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। रियासत के वज़ीर खेल उपेंद्र तिवारी ने कहा कि रियासत के खिलाड़ी कौमी सतह पर अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 67,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दल हैं जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है और भी अन्य चीजें इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारा जो युवा है वह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कल का नहीं, आज का नागरिक है। आज उसका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख देगा, जो किसी भी समाज और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस दृष्टि से युवा कल्याण विभाग एक वर्ष में 2 बड़े कार्यक्रम कर रहा है। याद करिए, विगत वर्ष इसी वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में देश के 6,000 से अधिक युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है,
मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। युवक मंगल दल के प्रेरणा लेकर के इसमें यूथ अवार्ड मिलता है इनको। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे इनका पिछली बार आपने देखा कि यूथ फेस्टिवल हुआ था, जिसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में नौजवान आए थे और अद्भुत कार्यक्रम था। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, इसमें रचनात्मक कार्य भी होता है, इसमें हर तरीके के जो भी समाज के अंदर सामाजिक राजनीतिक जो भी गतिविधि होती, सरकार की योजनाओं को भी घर घर तक पहुँचाना है, किसी की तबीयत खराब होगी उसके इलाज में ले जाना। कोरोना कोविड के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिला की कमेटी बनी थी उससे जोड़ा गया था, और चाहे वो प्रवासी मजदूर आए हों, चाहे राशन बांटने का मामला हो, चाहे किसी को इलाज के दौरान हॉस्पिटल पहुंचाने का मामला हो, चाहे उसको जागरूक करने का मामला हो, हर तरीके का काम हमारा युवक और युवती मंगल दल करता है। दिल्ली की सरहदों पर बैठी किसान तंजीमों और सरकार के दरमियान आज बातचीत हो रही है। वजारत ज़राअत के जरिए जारी खत में कहा गया है कि सरकार साफ नीयत और खुले मन से वाजिब मामलों के मुदल्लल हल के लिए तय पुरज़्म है। मीटिंग में 4 अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बातचीत से कोई मुस्बत हल निकलेगा। मशरिकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में भारतीय रेल तरक्की की पटरी पर दौड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन आज मुल्क के सुपुर्द किया। रियासत के लोगों के लिए यह खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज प्रयागराज में EDFC के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। इससे इलाके की तरक्की में मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं, और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहद के मामले पर भारत की चीन के साथ कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगले दौर में एक बार फिर फौजी सतह की बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि सरहद पर हमारे जवानों का हौसला काफ़ी ऊंचा है, यहाँ पहले जैसी सूरत हाल बरकरार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पर जवानों की सहूलियात के लिए बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है।
लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं यथास्थिति बनी हुई है। वजीर दफा ने कहा कि मुल्क की सरहदें सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। सरहदों की हिफाजत को लेकर भारत का रुख साफ है। उन्होंने कहा कि भारत एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर उसे कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। किसानों को मुल्क का अन्नदाता बताते हुए वज़ीर दफ़ा ने कहा कि जब भी मुल्क में इक़्तिसादी बहरान की सूरत हाल पैदा हुई है, किसानों ने हर बार मुल्क की मईशत को संभाला है। हमारे मुल्क की मईशत की असली ताकत हमारे किसान। हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि या रीढ़ है। मुल्क में कोरोना वायरस की नई शक्ल के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुल्क में अब तक ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होने वालों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। कल तक इन मामलों की तादाद 6 थी। इन लोगों की निगरानी में रखा गया है। अब तक जांच किए गए कुल 107 नमूनों की रिपोर्ट आई हैं, जिसमें से 20 लोग ब्रिटेन के स्ट्रेन से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन की बाकायदा जांच कर रही है। सरकार की अलग अलग एजेंसियों की 10 तजुर्बेगाहों में नए स्ट्रेन की जांच हो रही है। 20 नए मामलों में सबसे ज़्यादा 8 मामले NCDC दिल्ली की लैब में पाए गए हैं। वहीं नीमहांस की लैब में 7 नए मामलों का पता चला है। वजारत सेहत ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंसोर्टियम बनाया है, जिसका नाम अंसाकाग दिया गया है। जीनोम कंसोर्टियम में अपनी तजुर्बेगाहों में कोरोना की नई शक्ल का पता लगाने का काम और निगरानी कर रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि ब्रिटेन में वायरस की नई शक्ल मिलने से पहले ही मुल्क की मुख्तलिफ तजुर्बेगाहों में ऐसे करीब 5000 जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। सरकार का कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चौकस रखने की ज़रूरत है। मरकजी सरकार के मुताबिक ये नया स्ट्रेन तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन बीमारी की संगीनी को नहीं बढ़ाता। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसी अलामतें नहीं मिली हैं जिससे ये पता चले कि कोरोना वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि सरकार ने एहतियातन कुछ और नए कदम उठाए हैं। इसमें 9 से 22 दिसंबर के दरमियान भारत आने वाले सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की कोरोना जांच होगी। पॉजिटिव आने वाले लोगों के सैंपलिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। यही नहीं, 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान जो भी बैनुल-अक़वामी मुसाफिर भारत आए हैं और टेस्ट में इन्फेक्टेड पाए गए हैं, उनकी सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारत सरकार ने दर्जे फरीज जातों के तबके के आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा को मिलने वाले वजीफे में तारीखी तब्दीली की है। इस स्कीम के तहत अब तालीम के लिए 60% से मरकजी सरकार देगी और 40% हिस्सा रियासती सरकार बर्दाश्त करेगी। माना जा रहा है कि इस स्कीम से करीब 4 करोड़ तुलबा को फायदा पहुंचेगा। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी और इसका परिणाम ये होगा कि हम जो 60% अमाउंट देंगे, वो जो वर्तमान अमाउंट दे रहे हैं 1100-1200 करोड़, उसका 5 गुना होगा। अभी हम एक साल में 1100-1200 करोड़ रुपए देते थे, अब एक साल में 5500 से लेकर 6000 करोड़ तक की राशि केंद्र राज्यों को देगी और 40% राज्य मिलाएगा। ये कुल राशि का एवरेज हमने जोड़ा है। 5 साल का ये योजना 5 साल के लिए है, 25-26 तक। माली साल 2019-2020 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइनल नहीं किया है तो जल्द ही ऐसा करें।
वजह यह है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल वक्त की मुकर्ररा हद के बाद रिटर्न फाइल करने पर दोगुनी पेनाल्टी देनी होगी। अगर आप 31 दिसंबर के बाद ITR फाइनल करते हैं तो इस बार 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। ये गुज़िश्ता साल से मुख्तलिफ है। डेडलाइन गुजर जाने के बाद कुछ महीनों के अंदर रिटर्न फाइनल करने पर 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ती थी। अगर नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1,000 रुपये नेट फाइलिंग फीस लगेगी। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वो आइंदा 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से CBSE की 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान करेंगे। वजीर तालीम ने कहा है कि इम्तहानात को लेकर तुलबा में किसी तरह के शुबे की सूरत हाल न हो, इसके लिए तारीखों के ऐलान से सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तुलबा को इम्तहानात की तैयारी के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। से अध्यापकों से परामर्श करने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 31 दिसंबर 2020 को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर CBSE बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी उन तिथियों की हम घोषणा करेंगे, ताकि छात्रों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को इसकी सूचना मिल सके और जो उनकी मन में तमाम प्रकार की उलझने हैं, जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वो स्पष्ट हो सके और छात्र पूरी तैयारी का उनको समय भी मिला है, समय मिल सके और उनको निश्चित हो सके कि इन तिथियों में उनकी परीक्षाएं हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों को, उनके अभिभावकों को, अध्यापकगण को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। चित्रकूट के महकमा आबपाशी से बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम भवन को CBI ने 50 से ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी अमल करने और उनका वीडियो बनाकर बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था, जो इस वक्त बांदा डिविजनल जेल में अदालती हिरासत में कैद हैं। वहीं इसी मामले में मुलजिम जूनियर इंजीनियर की अहलिया दुर्गावती को भी CBI ने गिरफ्तार करके बांदा स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जूनियर इंजीनियर की अहलिया पर इल्ज़ाम है कि वो गवाहों को धमकाने और लालच देकर बहकाने की कोशिश कर रही थी, जिसके तहत दुर्गावती के ऊपर पास्को की दफ़ा 17 और 120 के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दुर्गावती को भी अदालत ने 4 जनवरी तक के लिए अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। CBI ने दुर्गावती को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि जूनियर इंजीनियर राम भवन के जरिए 50 से भी ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी अमल करने और उनका वीडियो बनाकर गैर ममालिक में बेचे जाने का इल्ज़ाम है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब उसकी अहलिया की गिरफ्तारी के बाद CBI उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद कुछ और सबूत जुटा सकती है। राम भवन को CBI गिरफ्तार करके लाई है। इस पे गवाहों को डराने का, धमकाने का भी आरोप है और पति के अपराधों को आज तक छुपाने का भी आरोप है। इसलिए धारा 17 पास्को एक्ट और 120B के तहत पुलिस ने CBI ने आज इसे गिरफ्तार किया। दिव्यांगों को ताकतवर बनाने और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से लखीमपुर खीरी में अब समाजी तंजीमें भी माजूरों को तरक्की के लिए आगे आई हैं। लखीमपुर खीरी में संस्कार सेवा समिति ने माजूर बच्चों को एजाज़ देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ज़रूरियातमंद माजूरों को इमदाद दी गई। इस मौके पर डॉक्टर SP तिवारी और राकेश शुक्ल भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जिस तरह से सैकड़ों दिव्यांगों को सम्मानित करके उन्हें भोजन, कंबल, माल्यार्पण और पुस्तकें दे करके, तिलक लगा करके जिस तरह से सम्मानित किया गया, ये सचमुच में समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे कंबल मिला, मुझे किताबें भी दी जाती हैं और हमारे डॉक्टर साहब और हमारे राकेश शुक्ला जी हमारे लिए बहुत सारे अनेक चीजें, हर प्रकार की कोई हमें तकलीफ नहीं होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 को वज़ीर-ए-आज़म आवास शहरी योजना के तहत पूरे मुल्क में बेस्ट हाउस निर्माण के लिए आज़मगढ़ ज़िले के अज़मतगढ़ नगर पंचायत इलाके के बाशिंदे और स्कीम का फ़ायदा हासिल करने वाले सुशील कुमार से बराह रास्त बात करेंगे।
पूरे मुल्क में सिर्फ 3 जिलों को बेस्ट हाउस निर्माण के लिए चुना गया है, जिसमें पहले मुकाम पर हापुड़, दूसरे पर आजमगढ़ और तीसरे पर लखनऊ का नाम शामिल है। आजमगढ़ जिले में अभी तक वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना के तहत 5,550 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं। मुस्तफीदीन होने वाले सुशील ने बताया कि मैं बहुत ही गरीब कुंबे से था, हमने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास खुद का पक्का मकान होगा। ये ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म शहरी आवास योजना के ज़रिए पूरा हुआ। वहीं उनकी अहलिया मंजू देवी ने बताया कि सर्दी और बरसात में बड़ा मसला था, अब पक्का मकान बन जाने से हम पूरे कुंबे के साथ अच्छी तरह रहते हैं। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार नए साल के जश्न पर भी कोरोना इन्फेक्शन का असर देखने को मिलेगा। नए साल पर होने वाली तकरीब के लिए पुलिस इंतज़ामिया से पहले इजाज़त लेनी होगी। वहीं प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने आला अफसरान को ख़त लिखकर हिदायत जारी की हैं। ख़त में उन्होंने हर ज़िले में नए साल के मौके पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि इस हुक्म पर पूरी तरह से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। फेस मास्क, जिस्मानी दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइज़र और हैंड वाश की दस्तयाबी ज़रूरी होगी। और अब आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। 7,725 करोड़ की लागत से 3 लाख रोजगार पैदा करने की स्कीम को मिली मंजूरी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोरोना वायरस की नई शक्ल को काबू में रखने के लिए दी हिदायत। इंग्लैंड से लौटे 10,010 अफराद को कोरोना इन्फेक्टेड पाया गया। किसान तंजीमों और सरकार के दरमियान बातचीत जारी। सरकार ने कहा साफ नीयत और खुले दिल से वाजिब मौज़ूआत पर मुदल्लल हल के लिए तैयार। भारत सरकार ने दर्जे फेरी ज़ातों के तबके के आला तालीम पाने वाले तुलबा के वजीफे में की तारीखी तब्दीली। स्कीम से करीब 4 करोड़ तुलबा को होगा फ़ायदा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।